तो मैं आपके लिए जो है एक न्यू बीएल ड्रामा लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रेंड में है। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें दो जो है मेन कैरेक्टर है सर। पहले का नाम जो होता है कमोल होता है और दूसरा जो होता है किम होता है। किम एक ऑफिस वर्कर है और यहाँ कमोल जो होता है एक माफिया होता है जिसे बेड में जो है स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। इस कारण वो जो है हर बार जो है अपने पार्टनर चेंज करता है और आज तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला होता है जिससे वो सेटिस्फाई हुआ हो। फिर जो है एपिसोड की शुरुआत होती है जहां कमोल को दिखाया जाता है। कमोल जो होता है एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन पार्टी में आया होता है जहाँ पे जो है वो कोरिया के एक इन्वेस्टर के साथ जो है बिजनेस को लेकर बातचीत कर रहा होता है। इधर जो है किम को दिखाया जाता है जो कि जो है बार में होता है और ड्रिंक किया जा रहा होता है क्योंकि उसे जो है अपने सीनियर जो कि उसका जो है स्कूल से ही फ्रेंड होता है जिसका नाम जो है डे होता है, उससे वन साइडेड जो है लव होता है, लेकिन उसका जो है पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है। ये देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और पिए जा रहा होता है। फिर जैसे ही जो किम जो है वॉशरूम जाता है उसके पीछे पीछे डे भी आता है और कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा पहले से ही जो है बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो रोते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें जो है ज़रूर ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो तुमसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो किम कहता है कि इसका मतलब तुमने मेरी कभी परवाह ही नहीं की थी। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ लेकिन मैं गलत था। तो किम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, इसमें माफ़ी मांगने की तुम्हें जो है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से जो है चला जाता है। फिर जो किम है वो घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बस आज भर रो लेता हूँ, कल से मैं अपनी नॉर्मल जो है ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगा और एक नई शुरुआत करूँगा। फिर इधर जो है एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी पीठ पर जो है कुछ इस प्रकार के निशान आते हैं। फिर वहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, जल्दी करो और उठो यहाँ से। फिर वो उसे जो है वहाँ से ले जाते हैं। इधर जो है कमोल का बॉडीगार्ड जो है उससे कहता है कि हमें जो है माफ़ कर दीजिए, हम आपके लिए जो है एक अच्छा क्लाइंट जो है अरेंज नहीं कर पाए। तो कमोल कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो मुझे सेटिस्फाई कर पाया हो। फिर जो है वो आपस में काम से रिलेटेड बातें करने लगते हैं जिनमें से एक कहता है कि एक कस्टमर जो शर्त आने के बाद जो है पैसे चुकाने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उसने जो है वहाँ पे सामान को तहस नहस कर दिया है। तो कमोल कहता है फिर तुमने उसके साथ क्या किया? तो वो कहते हैं कि हमने जो है उसे अच्छी तरीके से जो है सबक सिखा दिया है, अब वो पैसे देने को भी तैयार है। तो कमोल कहता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से जो है चला जाता है। इधर किम जो है ऑफिस आता है लेकिन वहाँ पे जो है एक जो आदमी जो है उसका वेट कर रहा होता है जिसका नाम करण होता है। फिर जो है वो जैसे ही आता है किम कहता है कि आपको जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जो है इम्पोर्टेंट काम हो तो आप मैं और जिनसे जो है बात कर सकते हैं, मुझे कस्टमर को वेट कराना अच्छा नहीं लगता है। तो करण कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे आपसे ही मिलने आया था आज तो। फिर वो कहता है कि मैं तो आपको जो है लंच पे ले जाने आया था। तो किम कहता है कि माफ़ करना, वो तो मैंने पहले ही कर लिया है, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं फिर यहाँ से जो है जाता हूँ। तो करण जो है उसके पीछे जाने लगता है। तभी जो है मेयर जीन जो है उसके सामने आ जाती है और कहती है कि रुकिए ज़रा, अगर जो है आपको लंच पे ही ले जाना है तो हमें ले जाइए, वैसे भी हम बहुत कम खाते हैं और पैसा भी आपका बहुत कम खर्च होगा। तो कहता है नहीं, अगली बार। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर किम जो है अपने घर आता है जहाँ उसकी मोम जो है उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें जो है कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी तुम्हारा वेट भी जो है लगता है कम हो गया है। फिर जो है वो कहती है कि जो है तुम हमें बता सकते हो, हम जो है तुम्हारे साथ हमेशा ही हैं। तो किम जो है रोते हुए कहता है कि क्या आपको डे याद है? तो उसकी मॉम बोलती है हाँ, जो तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड था ना। तो जो है किम कहता है हाँ, लेकिन जब मैं उससे मिला तो उसका ऑलरेडी ही बॉयफ्रेंड था और उसने कहा कि वो मुझसे जो है उसने कभी प्यार ही नहीं किया। तो फिर उसके जो है डैड बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ अगर वो दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनमें उनका ही लॉस है कि उन्होंने मेरे हीरे जैसे बेटे की कीमत ना जानी। चिंता मत करो, तुम्हें जो है उससे भी अच्छा कोई और बेहतर जो है मिलेगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे डैड जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम तो जो है मेरे प्यारे और सबसे परफेक्ट बच्चे हो। फिर जो है वो आपस में जो है गले मिलने लगते हैं। फिर इधर जो है कमोल जो है एक माफिया की तरह जो है किसी की बैंड बजा रहा होता है।
फिर थोड़ी देर बाद जो है किम को दुखी देखकर मे और जिन जो है वो जो है उसका मूड ठीक करने का जो है प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम जो है उसे क्लब ले जाएंगे। और फिर वो उसके बारे में जब जो है किम से पूछते हैं तो उससे जो है क्लब जाने के लिए मना ही लेते हैं। फिर वो सभी जो है क्लब पहुंचते हैं, लेकिन जिन की जगह पे जेनी आई होती है। तो फिर वो जो है जो जिन नहीं आई होती उसको जलाने के लिए वो साथ में जो है सेल्फी लेते हैं। फिर जो है जेनी जो है बातों ही बातों में किम से कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने तुम्हें जो है डंप कर दिया हो। तो किम कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि किसी ने मुझे जो है डंप किया हो, बल्कि उसने जो है मेरी फीलिंग को ही एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने मुझे जो है डंप कर दिया हो। तो फिर जेनी कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई तुम्हें भी मना कर सकता है। थोड़ी देर बाद जो है किम कहता है कि वैसे जो है मुझे तुम सबसे जो है कुछ सलाह लेनी थी। मुझे ये बताओ कि मैं कैसे जो है अपने मन से किसी की याद जो है भुला सकता हूँ। तो जेनी कहती है इसमें बड़ी बात क्या है, बस जो है तुम्हें किसी और के साथ जो है मूव ऑन होना होगा। फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है मैं कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ही देख लो, इतनी एज हो गई है लेकिन अभी तक जो है मुझे कोई मिला नहीं है। तो जो है किम कहता है कि इंतज़ार करो, जल्दी मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जो है मे और जेनी जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है इधर जो है किम जो होता है वो अकेले ही पिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे जो है कमोल आ जाता है, जिसकी निगाह जो है किम पर पड़ती है। किम भी उसे देखता है, लेकिन कमोल जो है उसे घूरे ही जा रहा होता है। फिर इधर जो है डे जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है खाना बना रहा होता है, उसकी वीडियो को जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसकी वीडियो देखकर जो है किम फिर से उदास हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है कमोल के पास एक लड़की आती है जो कहती है कि तुमने काफ़ी वेट कराया, क्या मैं सिर्फ तुमसे काम के बहाने ही मिल सकती हूँ क्या? तो कमोल कहता है कि मेरे पास जो है इनसे छोटी बातों के लिए टाइम नहीं है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें कैसिनो डील के बारे में नहीं जानना है क्या, कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो है उसमें कौन है? तो कहती है कि वैसे जो है डैनी है। फिर इधर जो है कमोल की नज़र जो है किम पे पड़ती है जो वॉशरूम जा रहा होता है। फिर जो है कमोल उसके पीछे पीछे जाता है। तो जो है किम उसे देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे घूर रहे हो? तो कमोल कहता है हाँ। तो फिर किम कहता है कि क्या तुम जो है मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो कहता है कि हाँ। तो फिर किम बोलता है कि क्या तुम मेरे मन से किसी की याद भुला सकते हो क्या? तो फिर जो है कमोल कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे जो है कितना टॉलरेट कर पाते हो। फिर जो है किम कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो है मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो कमोल कहता है कि कहीं तुमने पी तो नहीं रखी है ना? तो कहता है नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जो है कमोल कहता है कि तुम श्योर हो ना, बाद में पछताओगे तो नहीं ना? फिर उससे जो है किस करने लगता है। फिर जो है इधर जो है दोनों साथ में नज़र आते हैं। तो कमोल बोलता है कि अगर तुम ड्रंक हो तो अभी भी मना कर सकते हो, बाद में जो है चाहे कितना भी पेन हो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। फिर जो है वो उसका जो है हाथ बांध देता है और कुछ इस तरह की जो है चीज़ों का इस्तेमाल करता है। फिर वो दोनों जो है साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जो है कमोल बोलता है कि तुम ही थे जिसका मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, वैसे ये हमारी जो है आखिरी मुलाकात नहीं होगी। फिर जो है सुबह हो जाती है, जहाँ कमोल जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जैसे ही किम जो है उठता है, वो अपने बॉडी के निशान को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि मैंने रात को कौन सी मुसीबत से पंगा ले लिया था। फिर वो जो है उसे कमोल का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जल्द ही काम पे से वापस आ जाऊंगा। फिर जो है किम वो लेटर पढ़ के जो है बाहर देखता है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। ये देखकर वो फिर फटाफट जो है कपड़े पहनता है और बॉडीगार्ड से बचा कर 9-2-11 हो जाता है। फिर वो जैसे ही घर पहुँचता है, सीधा वो जो है मेरे को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर वो रात के पलों को याद करते हुए कहता है कि आखिर मैंने जो है उसे अपने साथ ऐसा क्यों करने दिया, जबकि वो मेरे प्रति जो है बहुत ज़्यादा हार्श था। फिर यहाँ पे जो है कमोल को दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड से जो है किम के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। यहीं पे एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो।